और जैसा कि आपको पता ही होगा, जो हमारा भाखड़ा नहर का पानी रोक दिया गया उसको लेकर आज हमने ये प्रेस की है। आप यहाँ बता रहे, आपका धन्यवाद। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारे शहर के अंदर पानी की बड़ी भारी किल्लत चली हुई है। इन 3 महीनों में तो हमें धरने प्रदर्शन करके पानी लेना पड़ता है। बड़े बुरे हालात पानी के हैं। इन चीज़ों को देखते हुए हमारे विधायक ने ऊपर मांग की और ये कई वर्षों तक बड़ी मेहनत करने के बाद हमें ये भाखड़ा का पानी मिलने की मंजूरी मिली थी। उसको चलते हुए चैनत गांव के अंदर कुछ लोगों ने धरना करके उसका काम ये लगा लो काफ़ी हद तक हो भी गया था। हमें जून में पानी मिलता, वो पानी मिलने के बाद हमारे शहर में इसको लगता नहीं कि पानी की कभी भविष्य में कमी रहेगी। उसको देखते हुए चैनत गांव के अंदर कुछ लोगों ने उसको वहीं ब्रेक लगा दिया पानी को लेके। भाई हमें इसमें टी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उनको पानी नहीं मिलना चाहिए, उनको पानी मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारा हक है, हमारा हिस्से का जो पानी आया हुआ उस पर कम से कम टी ना लगे और हमें हमारे हक का पानी मिले। तो वहाँ उनको भी मैं कहना चाहूँगा साथियों, भाईचारा खराब ना करें। और टी की वजह से सरकार ने उनको अलग से, उनकी मांग 6 इंची पानी की थी और उनको 10 इंची पानी देने के लिए सरकार ने यहाँ पर रखी है। और वो 10 इंची पानी ले, अपना भाईचारा खराब ना करें। जो हमारी लाइन शहर की जो लाइन आ रही है उसे आने दें, और 10 इंची लाइन को मिल रही है उसमें ले ले। 10 इंची लाइन में भी पानी इतना होता है कि अगर वो खेतों की सिंचाई भी करेंगे तो ही पूरी मतलब कमी नहीं रहेगी पानी की उनको। हम तो बार बार उनसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं बार बार कि हमारा जो हक का पानी है हमें मिलना चाहिए वो। और ये हमें पानी नहीं मिला तो अब हमारे ये हालात हैं कि हमें 3 महीने तो कम से कम बड़े धरने प्रदर्शन करके पानी मिलता है। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में रोज धरने प्रदर्शन हो और वार्डों के अंदर पानी की बड़ी किल्लत मच जाए। तो इसीलिए मैं प्रेस जो आज हमने की है, हम सोमवार को आदरणीय हमारे डीसी साहब को और आदरणीय हमारे विधायक जी को एक ज्ञापन देंगे कि हमारी लाइन से छेड़खानी ना की जाए। हमें पानी चाहिए, प्रशासन किसी भी तरीके से पानी, चाहे जन्नत से होके पानी दे हमें, चाहे खड़ होके पानी दे, हमें पानी से मतलब है, पानी चाहिए। चीज़ को लेके हमारी लाइन के अंदर कोई टीना लगाए और हमें हमारा हक का जो पानी है वो मिले। अगर वो पानी नहीं मिला तो उसके लिए हमें किसी भी ऐसे जाना पड़ा तो हम हद तक जाएंगे। समिति का गठन किया है क्या, जिसके माध्यम से आप ये सारा कार्यक्रम चलाएंगे? जी, समिति का गठन हम कर ही लिया जी। वैसे तो भाखड़ा जल संघर्ष समिति, भाखड़ा जल समिति जी, उसको लेके हम सोमवार को 10 बजे हमारा जो ये पैलेस है माया पैलेस में सभी शहरवासी, सभी मेरे शहर के बुजुर्ग, मेरी माताएं, नौजवान साथी, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि सारे ठीक 10 बजे माया पैलेस में पहुँचना कष्ट करें ताकि हमारी जो पानी की समस्या बरसों से बनी आ रही है उसका समाधान हो सके। हाथी शहर में जो भाखड़ा का पानी आने वाला था, जी, क्या वो चैनत धरने के कारण ही रुका है? जी बिल्कुल। चैनत एक्चुअल में क्या है मैं बताना चाहूँगा, चैनत वाले धरने के ऊपर जो गाँव वाले हैं वो तो है ठीक, वहाँ जाके हमारे शहर के कुछ नेता वहाँ जाके राजनीति कर रहे हैं। उनको समझाने की बजाय वो तो उनको समझाना चाहिए, भाई आप 6 इंच की मांग कर रहे हो, आपको 10 इंच पानी दे रहे हैं हम, आप वो लाइन क्यों लेते? उल्टा जाकर उनको आंगली लगाने लग रहे हैं, भाई ना ये ना लो टी लगाओ उसके अंदर। उन नेताओं को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, आने वाले टाइम में जूतों की माला पड़ा के घर से बजाएंगे उनको अगर उन्होंने हमारा पानी रोक दिया तो। जो नेता वहां जा जाके नाटक करते हैं भाई टी लगवाओ इसके अंदर, वो उनको समझाना चाहिए उन्होंने, उनको जाके भाई जब आपको 10 इंची पानी दे रहे हैं आप वो क्यों लेते? भाई टी से पानी कोई अलग टाइप का है क्या? मैं पत्रकार साथी सारे बैठे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा उस टी में और उस लाइन में क्या फर्क है? वही भाखड़े से पानी आने लग रहा है, वही उस टी में से पानी निकलेगा, कोई फर्क तो बताओ आप उसके अंदर से। सर आपको नहीं लगता गांव वाले धरना लगा रहे हैं लेकिन शहर वाले बिल्कुल जागरूक नहीं है, अपनी आवाज नहीं उठा रहे? उसी को लेके आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, उसी के लिए हमने देरी नहीं हो गई? देरी तो होगी लेकिन कौन दे रहा है दुरुस्त है, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कुछ नेता भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पे जाके पिछले दिनों मनोज राठी का भी एक बयान आया था, वहाँ पर सुरेश कोच बैठे थे, कह रहे थे ये सरकार चलने वाली नहीं है, नकारा सरकार है। जो यहाँ पर सुरेश कोच जैसे किसान नेता बैठे हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, इनको विधायक बनाओ, इसको किस प्रकार से इस बयान में? मेन जो मैं बताना चाहूँगा आपको, पानी की लड़ाई है ही नहीं। पानी तो पहले भी उनके पास था, हम कहते और पानी दे दो उन्हें, पानी की लड़ाई है ही नहीं। आज जो चैनत की जो लड़ाई चल रही है, जो वहाँ बैठते हैं, ये लड़ाई पानी की ना होकर कुर्सी की लड़ाई है। ये वो चाहते हैं कि हमें सीएम बना दे, हमें विधायक बना दे, उनको आज बना दो, आज पानी की लड़ाई रहेगी नहीं, मसला साफ पानी का है ही नहीं, जरूरत ही नहीं उनको। यानी चैनत गांव वाले तो किसी एक्सटेंट तक मानते हैं? चैनत गांव वालों की एक कमेटी हमारे सीएम साहब से मिली थी, उन्होंने माना, तो वहां जाके लगभग वो मान गए थे 10 इंची पानी के लिए, और करोड़ों की सौगात उनको मुख्यमंत्री ने दी थी, भाई आप अपने गांव में विकास करवाए करोड़ों रुपए की लागत से। लेकिन आप ये जी छोड़ दो टी वाली, टी
की जो योजना है एक ऐसी योजना है जिससे हम टी दे नहीं सकते। आज तो वो पानी की जिद कर रहे हैं, कल को पेट्रोल की लाइन की जिद करेंगे वो। तो हम तो प्रशासन से बार बार यही मांग कर रहे हैं कि हमारी टी उसके साथ छेड़खानी ना हो और हमारे हक का पानी दें। उनको 10 इंच लेन दें, चाहे 15 इंच लेन दें, हमें कोई दिक्कत नहीं इस बात की, लेकिन हमारे उसे छेड़खानी ना करेंगे। और गाँव वाले ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जिसमें उन्होंने ये दावा किया है कि सरकार पानी दे सकती है शहरी लाइन में से गाँव वालों को। चलो दे सकती है तो मैं आपकी बात मानता हूँ, अगर दे सकती है। ये लगा लो आज तो डिमांड चैनल वाले कर रहे हैं, आगे बाठरा वाले कुलाना वाली लाइन डालने की जरूरत क्या है? टूट के पानी तो आ ही रहा है हमारे पास भी, दो ना लाइन। जब चैनत वालों को अलग से 10 इंच लाइन मिल रही है तो इसमें क्यों पंगे ले रहे हो हमारे साथ? असल में तो लड़ाई, मैं सबको बताना चाहूंगा, लड़ाई ये पानी की नहीं है, ये लड़ाई कुर्सी की है। वहां राजनीति हो रही है, पानी का तो मामला ही नहीं है कुछ। पानी के लिए तो मानना था, वो मान गए पानी के लिए तो। अजय भाई, कल वहाँ काफी जो खाप पंचायतें हैं उनके द्वारा एक मीटिंग की गई थी। उन्होंने कहा कि हांसी को पानी हम किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे अगर चैनत को पानी नहीं मिला तो। पहले चैनत को पानी मिले, उसके बाद हांसी की सोचेंगे। ऐसा जी मैं भी कह रहा हूँ, पहले चैनत को पानी दे दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले 10 इंच लाइन जोड़ के चैनत पानी को दो, उसके बाद हमें दे दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो खाप पंचायतें हैं मैं उनका मान सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करता हूँ। खाप पंचायतों ने बड़े बड़े मसले जो कोर्टों में हल नहीं हुए उनको भी हल कर दिया है, उनसे मैं निवेदन करता हूँ एक बार दोनों चीज़ों को देखें। भाई उनकी डिमांड पानी की है, उनको पानी दे रहे, फिर दिक्कत क्या है इस चीज़ में? वो इस चीज़ की ओर भी देखें। भाई हम भी तो उनके भाई हैं, वे हमारे भाई हैं, उनके भाई हैं, उनके काम हमारे शहर में, हमारे गाँव में आना जाना है, भाईचारा हमारा है। अगर ऐसा रहा तो हमारा भाईचारा खराब करने का काम कर रही है। तो क्या उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना दिया क्या? ये तो पहले इशू बना रखे है। मैं तो बता रहा हूँ बार बार, ये लड़ाई पानी की नहीं है, ये लड़ाई कुर्सी की है। उनको आज कुर्सी दे दो, वो पानी का मसला ही खत्म हो जाएगा। सर साहब, वो एक एक्शन का बयान आया था कि एनओसी न मिलने के कारण पाइपलाइन रुकनी है। सर एनओसी तो ले लेंगे, कोई बात नहीं, ले लेंगे एनओसी। फिलहाल तो इन्होंने रुकवा दिया ना, अब ना उनको पानी ना हमें पानी। शहर का पता ही, हम मान लो हमारा हांसी जिला बना दिया गया है, उस टाइम में तो हमारी आबादी बढ़ेगी। अब पूरे शहर के अंदर, अब सारे शहर के भाई बैठे हैं मेरे, सबको पता है होगा हमारे हर वार्ड के अंदर एक दिन छोड़ के पानी आता है। आगे आने वाले टाइम में ये जब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी तो क्या माहौल होगा? यानी दोनों ही सफर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं तो मेरे सभी शहरवासियों को, मेरी माताओं बहनों नौजवान साथियों को, मेरे पार्षद साथियों को, सभी को हाथ जोड़ कहना चाहूँगा, साथियों इसमें राजनीति ना करके इस समर्थन करो पानी लेकर आने में। और माया पैलेस में सोमवार को 10 बजे सभी भारी संख्या में इकट्ठे हों ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और हम यहाँ शहर पानी लाने का काम करें। नहीं तो आने वाली पीढ़ी सबको तुक्के की बेइज्जती करेगी सबकी। सरकार ने पानी दिया था, विधायक ने पानी दिया था, अब पानी ले नहीं पाए। सर आपको क्या लगता है जो नेता गांव में समर्थन दे के आए हैं, अपना सहयोग दे के आए हैं, आपको शहर से वोट नहीं चाहिए? हाँ नहीं चाहिए, वो भी राजनीति कर रहे हैं। उनको ये समझाना चाहिए कम से कम जाके, भाई जब 10 इंच लाइन पानी दे रहे हैं, इसमें कोई कड़वा पानी आएगा क्या? पानी तो एक ही जगह से आना है, तो समझना चाहिए उनको इस बात के लिए। मार्केट भी बंद रहेगी क्या? है जी, मार्केट भी बंद रहेगी क्या? सर मार्केट का भी अगर जरूरत पड़ी तो मार्केट बंद करेंगे, शहर बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे, भूख हड़तालें बैठेंगे, हर हद तक जाएंगे हम, अगर हमें हमारे हक का पानी नहीं मिला तो। अगर आप जिन राजनीतिक लोगों की बात कर रहे हैं जी, तो क्या आप उनका विरोध भी करेंगे? उनका बिल्कुल। हमारा पानी रुक गया तो वार्ड में घुसने देंगे। और मैं सभी पार्षद भाइयों कहता हूँ, ये मेरी इकल्ले की लड़ाई नहीं है, ये सभी पार्षदों की लड़ाई है। अपने अपने वार्डों में हमें प्रदर्शन करने पड़ते हैं, एमसीओ को, लोग हमारे घरों में गड़े फोड़ते हैं, हमने देखना क्या करना क्या नहीं। मैं वार्ड की जनता से भी मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अपने पार्षदों कहे कि घर से निकलो भाई, साथ लेके चलो, प्रदर्शन उनका साथ दो ताकि हमारे हक का पानी मिल सके हमें। अगर आज नहीं निकले तो आने वाला टाइम बड़ा बुरा होगा, आने वाली पीढ़ी उनके मुंह पे थुकेगी, भाई तुम्हारे घर में आओ पानी तुमने छोड़ दिया, तुमसे मतलब और क्या मतलब कहेंगे उनको हम। अजय भाई, पिछले दिनों धरने के ऊपर जो है अजय चौटाला पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि किस तरह पड़ोसी देशों में हुआ कि तख्ता पलट कर दिया गया सत्ता का, उसके बाद युवाओं ने वहाँ की कुर्सी की कमान संभाली। उन्होंने कहा कि भारत का भी यही हाल करना पड़ेगा, कुर्सी पे जो लोग बैठे हैं उनको दौड़ा दौड़ा के पीटना पड़ेगा। सर सपने देखने का अधिकार सबको, वो सपने देख रहे हैं, मेरे को तो सपने देख रहे हैं कुर्सी के। मेरे को लगता नहीं भविष्य में कभी भी वो इसमें कामयाब हो पाएंगे। अरे भाजपा की तो सरकार ये तो देखो बढ़िया काम करेगी तो चलेगी, बढ़िया काम किए तो आज तीसरी योजना है, अच्छे काम करेगी तो आगे चलती रहेगी। आप तो काफी जो चेहरे बैठे हैं वो बीजेपी से जुड़े हुए चेहरे हैं, कहीं ये बात तो नहीं हो जाएगी कि ये तो विधायक के या बीजेपी के सिखाए हुए? सर मैं किसी विधायक के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो मेरे वार्ड का प्रतिनिधि हूँ। पूरे शहर के लिए मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ, पूरे शहर को पानी की ज़रूरत है आज।
ये शहर का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, पानी लेने के लिए है। अंसर साहब, आप कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और व्यापार मंडल के प्रधान हैं, बताइए। मैं कांग्रेस से बिलोंग नहीं करता, ना ही बीजेपी से बिलोंग करता, मैं व्यापार मंडल से बिलोंग करता हूँ, व्यापारी हूँ। और ये मुद्दा राजनीतिक लोगों ने गलत उकसाया हुआ है लोगों को। चयनित गाँव भी तंग पा रहा है पानी की वजह से, शहर भी जूझ रहा है पानी की समस्या से। इसको तुरंत हल करना चाहिए। और हम तो पहले ये भाई जी ने जो आदेश किया है, पहले एसडीएम साहब, डीसी साहब को और ब्याणा जी को ज्ञापन देंगे, उसके बाद हमने बंद करना पड़े, धरना लगाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। विधायक महोदय से फिर और ये बात बिल्कुल गलत है कि ब्याणा साहब के हिसाब, ब्याणा साहब से हमारा कोई वास्ता नहीं इस मामले में। हमारी समस्या हम खुद जूझ रहे हैं, हमें पता नहीं हमारी क्या समस्या है। जो शहर की समस्या है सब और ये राजनीतिक लोग ये सोच रहे हैं कि तुम वहाँ वोट पकाया हो। ये मूर्ख नहीं बैठे शहर में 1.25 लाख आदमी, ये सारी समझते हैं। टाइम पे ऐसा जवाब देके इनकी डब्बे खाली पाओगे सारे के। वो शर्म आनी चाहिए शहर की समस्या से, ये वहाँ जा करके बका रहे हैं। अगर इनकी नीयत सही हो, इन पार्टियों की नीयत सही हो, तो ये मामला कुछ भी नहीं है, एक दिन के अंदर सुलझ जाएगा। प्रबुद्ध लोगों की एक कमेटी बनाई जाए, गांव के लोग भी लिए जाए, चयनित गाँव के भी, शहर के लिए जाए, समस्या हल कर लो। हमारा क्या 36 इंची लाइन उड़की उड़ डाल दो, हमारे क्या फर्क पड़ा है। जी, आज कांग्रेस पार्टी के कुछ एमएलए हैं जो उनका समर्थन करने के लिए चैनल गांव पहुंच रहे हैं। 8 MLA। कोई भी किसी भी पार्टी का है भाई, जो भी पहुंच रहा है गलत पहुंच रहा है। समस्या हल कराने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की। ये राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं बिल्कुल गलत है। और ये लोग बैठे हैं, ये मूर्ख नहीं है, सब समझ रहे हैं इनकी मंशा क्या है। जो राजनीतिक लोग चंदा दे के आ रहे हैं, क्या वो धरने को बढ़ाने की कोशिश चाहते हैं? वो तो उनको स्टेज मिल रही है बोलने के लिए, गला साफ करने के लिए स्टेज मिली हुई है उनको। तो वो गला साफ करके अपना गला साफ करके आते हैं, और कोई काम है नहीं। अभी टाइम बहुत है, इलेक्शन है, इतने अपने सोचा भाई वोट पका लो अपने, ऐसे वोट नहीं पकते। वोट दूसरी तरफ भी है, भाईचारा खराब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा आपका? यानी कि पानी की लड़ाई तो बड़ी लंबी हो गई अब, यानी सरकार ने भी पानी बंद कर दिया जी, एनओसी ना मिलने के कारण। तो आप बताएं कि ये कब तक धरना जारी रहेगा आपका? ये यानी कि ये जब तक हमें पानी नहीं मिलेगा, इसके लिए हम संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए मैंने पहले बताया है, चाहे शहर बंद करना पड़े, चाहे रोड जाम करना पड़े, चाहे भूख हड़तालें बैठना पड़े, उसके लिए हम 24 घंटे तैयार रहेंगे, ना डरेंगे और ना झुकेंगे किसी से। वाले पानी के लिए धरने पर बैठे थे, अब शहर वाले बैठेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बैठेंगे जी। नहीं मिला तो अपने अकेले लड़ना कोई ठीक गलत नहीं है, अकेले लड़ेंगे हम, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। हम भी चाहते हैं कि चयनित के जितने गाँव के भाई बैठे हैं, 60 दिन हो गए उनको, हम भी चाहते हैं उनको पानी मिले। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी भी किसान पुत्र हैं, वे भी समझते हैं उनकी समस्या को, वो भी खेती करते हैं, उनका भी काम है। तो हम भी चाहते हैं कि उनको पानी मिले, मगर शहर का पानी ना रोके, शहर की लाइन आने दे। हम भी चाहते हैं शहर के पानी के लिए हम सारे इकट्ठे हुए हैं। अजय नहीं बंसल जी, आप पहुंचे हैं यहाँ अजय सैनी की आह्वान पर दी। आज अजय सैनी हमारे जो पार्षद साथी है, उनकी अध्यक्षता में आज ये शहर की मीटिंग बुलाई गई है, पत्रकार वार्ता बुलाया गया है। शहर का भी अधिकार है, गांव का भी अधिकार है। शहर के लोग इतने दिनों से जूझ रहे हैं, आपने देखा होगा पीछे पार्षदों ने भी प्रदर्शन करे, लोगों ने पार्षद के घर करे, पार्षद जाके ढोल धमाके लेके वहाँ पब्लिक आते प्रदर्शन कर रहा है। आज भी पानी के लिए सारा शहर जूझ रहा है। आज एक उम्मीद की किरण जब जगी, भाई 36 इंची लाइन हमारे शहर के अंदर भाखड़ा नहर से आएगी, जिससे स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा और पानी की भी कमी दूर हो जाएगी इनकी। इलेक्शनों के टाइम में हमने 3 इलेक्शन लड़के देखे हैं, पानी के टैंकर कैसे भेजते हैं, उस जाके मोहल्लों में देखे होगे आपने, वीडियो भी बनाई है बहुत सी। आज जो हमारा अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। हमें ये नहीं है उनको पानी पहले दो, उसके बाद हमको दे दो, आज उनको दे दो, कल हमको दे दो, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। 10 इंची जब लाइन आ रही है तो उनको उससे संतुष्ट होना चाहिए। हमारी जो राय है हम आपके सामने रख रहे हैं, पानी का अधिकार है। मैं आपके काम रोक के अपना फायदा नहीं करना चाहता, काम सबके होना चाहिए, लेकिन दूसरे काम में काम लड़ाना गलत है। अनिल जी, कल उन्होंने एक ये घोषणा की कि 14 तारीख तक जो है मुख्यमंत्री को अल्टीमेटम दिया है, अगर 14 तक अगर नहीं उनकी पानी की जो टीकी जो मांग है वो पूरी होती तो 17 जुलाई को जींद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनसे मुलाकात। बोलना किसी की जबान पे हम किसी को रोक नहीं सकते, मारते का हाथ पकड़ा जा सकता, बोलते की जबान नहीं पकड़ी जा सकती। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आज शहर इकट्ठा हो रहा है, अजय सैनी जी के आने पर आज सभी प्रेस वार्ता यहाँ हुई है, कल मीटिंग भी हुई थी। अगर शहर को बंद करना पड़े तो शहर बंद करने का भी समर्थन करेंगे, अगर धरना लगाना पड़े धरना भी लगाएंगे, भूख हड़ताल करनी पड़े तो करेंगे। आज शहर की आबादी पहले की आबादी से कितनी है? आज शहर की पॉपुलेशन देख लो, पहले शहर के अंदर 60 से 65 हज़ार पॉपुलेशन थी, आज 1 लाख से ऊपर है। क्या पानी की जरूरत नहीं है? तो
तो आपको भी अगर सीएम पीएम से अगर बात करनी पड़ी, मुलाकात करनी पड़ी, जहाँ तक भी जाना पड़ा भविष्य, जो हमारा कहते हैं ना, जो हमारे बच्चे हैं, मैं सबको पानी जरूरत है, गांव वालों को भी जरूरत है, हमको भी जरूरत है। अगर कहीं तक भी जाना पड़े तो सारे शहर के लोग इकट्ठे होकर जाएंगे, कहीं तक भी जाना पड़े। हम ये नहीं कहते, जब सरकार ने कह दिया 10 इंची पाइप चन्नत गांव को, पहले उनकी पाइप जब जुड़वा दे उसके बाद हमारी आ जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है भाई। इतना लेट हो गया, 2 दिन और सही, लेकिन कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा। सरकार इसके लिए तत्पर हाजिर है, तब सरकार अपना काम कर रही है। और जो हमारे, मैं गांव वालों से, मैं सभी हमारे साथी है, वो भी, मैं भी गांव से, लाडवा गांव से आता हूँ, वे भी हमारे साथी है। मैं कहता हूँ उनको ये नहीं है, उनको पानी भी मिले और हमको मिले, लेकिन ये अधिकार नहीं है किसी को भाई आप मेरे घर का पानी रोक के अपने घर का लोगे, तो ये नहीं होने देंगे। अच्छा जी, कितने की भीड़ हो गई सोमवार को, जब 15,000 हज़ारों की भीड़ होनी चाहिए, क्योंकि पानी की जरूरत सबको है। सर आपको क्या लगता है, गांव में जितना समर्थन मिलता है धरने को, शहर में भी इतना? कल आपको पता चल जाएगा। अन्ना हजारे ने जब, आपको लगता नहीं अन्ना हजारे ने जब आंदोलन करा था, एक आदमी था, करोड़ों आदमी उसके साथ जुड़ गए थे। ये तो कारवा चल रहा है, आप देखते रहना। पीछे अजय भाई ने भी आवाज उठाई थी, अजय भाई की आवाज के ऊपर हो सकता है हम शहर वाले थोड़े बहुत लेट हो गए, पर उसके पश्चात सारे शहर वालों ने ये प्रयास करा कि अजय भाई का हमें साथ देना है, क्यों ये हमारा फर्ज भी बनता था कि हांसी शहर को पानी मिलना चाहिए। हम सभी भाई बार बार में एक बात कह रहे हैं कि चन्नत को पानी मिले, वो उसका अधिकार है, परंतु चन्नत वाले हमारा पानी ना रोके, यही हम उनसे अपील करते हैं। तो भाई धरने पर जिस प्रकार से लोग बयानबाजी कर रहे हैं बाहर से आकर कि हाथी शहर में, देखो बयानबाजी वो राजनीति मंच ना बना के समस्या का हल करना चाहिए। राजनीति मंच तो आज राजनीति मंच कितने बना लो। मैं एक छोटा सा पार्षद, शहर का नुमाइंदा, वाइस चेयरमैन होने के नाते आज मंचों पे बात होती है, खूब होती है, विधानसभा में रोज गरजते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद सामने दोनों इकट्ठी पार्टियां बैठ के, तीनों चारों पार्टियां इकट्ठी बैठ के खाना खाती है। तो मैं ये कहता रहता हूँ नेताओं को, भाई पब्लिक को ये बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। जो पानी की समस्या है उस पर बैठ के चर्चाएं होनी चाहिए। 10 इंची जो लाइन उनको मिल रही है अलग से, उसको मिलना चाहिए। 7.5 करोड़ रुपए का हरियाणा सरकार उनको बजट दे रही है, वो मंजूर हो जाएगा और जनरेटर रखा जाएगा। लेकिन शहर का पानी रोकने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। अब पिछले कितने वर्षों से आज उम्मीद जगी है, तो किसने आके हमारा समर्थन करा, भाई हम पानी तुम्हारा ला के देंगे, किसने करा? आज एक उम्मीद जगी है तो हम वो भी अपने हाथ से नहीं छोड़ देंगे। चलो भाई, आप भाजपा के आप मंडल अध्यक्ष हैं, जो सोमेश शर्मा के वकील हैं सुखवंत सिंह, उन्होंने कहा था कि जो विधायक हैं हांसी के और रणवीर गंगवा जो मंत्री हैं, उन दोनों की एमएलए-शिप को जो है हम चैलेंज करेंगे कि उनकी जो एमएलए-शिप है वो रद्द की जाए, क्योंकि उन्होंने जो झूठा प्रचार किया कि अमृत योजना के तहत गाँव को कनेक्शन नहीं दिया जाता। देखिए, माननीय विधायक विनोद बिहारा जी और मंत्री रणवीर गंगवा जी को सुमेश और ने नहीं चुना, उनको चुना है जनता ने। जनता ने उनको बनाया है एमएलए, उनको मंत्री। तो किसी के कहने से कुछ भी बोलता रहे, लेकिन जब जनता ने उनको चुना है तो वो जनता के ही काम कर रहे हैं। तो यूँ तो देखो कोई भी ऑब्जेक्शंस लगा सकता है, ऐसे लगाने से कोई लोग भी गए थे, वो धरने के ऊपर चंदा तक देके आए, आपने क्या एक्शन लिया? हम देखा नहीं। देखो जा रहे हैं तो वो अपना खुद गड्ढा खोद रहे हैं अपने लिए, उनका क्या इलाज है बताओ? नहीं, एक तरफ तो आप शहर की मांग को आप समर्थन कर रहे हो कि शहर को पानी मिलना चाहिए, आपकी पार्टी के लोग जाके वहाँ गाँव वालों की, देखिए जो अपनी लाइन से भटक रहा है, जो अपनी पार्टी लाइन से भटक रहा है, वो उसको भविष्य में उसको आप देख लीजिएगा, उसको उसका फल मिलेगा। आप एक तरफ तो पार्टी लाइन तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जो हांसी का पानी रोकने के लिए आप उनको समर्थन कर रहे हैं। पानी तो सभी को चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, पानी तो हर किसी का हक है। आज हम यहाँ भिन्न भिन्न उनसे बैठे हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा है पानी का। पानी चैनत को मिले, ये हांसी शहर वाले कह रहे हैं, लेकिन हमारा पानी मत रोकिए, शहर का पानी मत रोकिए, क्योंकि पानी सबके लिए है, उसमें कोई राजनीतिक दल बड़ा नहीं है। पानी है, पानी का मुद्दा, पानी चाहिए, पानी चैनत को मिले, पानी हांसी को मिले। बस हमारी सब यही है सभी से कि हांसी का पानी जो हांसी का हक है वो हांसी को मिलना चाहिए। अनिल जी, जो धरने पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने कहा कि हम शहर का पानी हम नहीं रोक रहे, चैनत तक जो पीछे तक जो है 36 इंची पाइप बीत चुकी है, आगे इसका साइज 42 इंची करके 6 इंची पानी जो है हमारे को दे दिया जाए, 36 का 36 इंची हांसी पहुँच जाए। वो 6 इंच पानी मांग रहे टी से जी, जब सरकार उनको 10 इंची लाइन दे रही है, फिर क्या कमी रह गई? एक जरूरी थोड़ी है अड़चन अड़ानी है,
हर चढ़ नाले का अधिकार ना तो 6 बड़ा होता 10 बड़ा होता है जी। 6 एक इंची बात होती है, हो, जब 10 इंची सरकार दे रही है 10 इंची सरकार दे रही है, 6 इंची से दूसरा नहीं जरूरी, 10 इंची लो पहले आपका पानी चलेगा, उसके बाद हमारा चलेगा, ये भी है। चाहिए हमें विधायक से बात करनी पड़े, चाहिए सरकार से मिलना पड़े, सब कुछ मिलने तैयार है, गाँव वालों के साथ चलने के लिए आगे कहीं लेके जाए, लेकिन किसी को किसी का आग रोकने का अधिकार नहीं है। हवा पानी आप किसी के बंद नहीं कर सकते, ना किसी को अधिकार है। धरने पर कहा जा रहा है पहले तक सिर्फ पानी का मुद्दा था, अब टी पाड़ दी गई है, टी का मुद्दा है, मूंछ का सवाल बन गया, टी लगेगी उसके बाद ही मानेंगे, पानी वैसे नहीं देते। हमको तो मैं एक गैर राजनीतिक बात करके मैं कहता हूँ विधायक जी से, सरकार से, हमें भाखड़ा का पानी चाहिए, इस लाइन से आए, खरड़ हो के लाए, रायपुर रोड हो के लाए, कहीं से लाए, हमें तो सीधी लाइन चाहिए, शहर में वो आनी चाहिए। इसके लिए हम विधायक जी के साथ खड़े हैं। इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं? वो कहते हैं जिस एक्शन ने टी पड़वाई है उसके कांधे पे टी ना आई, तो इस तरीके की गलत बयानबाजी की, उसको लेकर वो तो बयान का जवाब तो वो देंगे जो मैंने बता दिया। हमको तो भाखड़े का सीधा पानी यहाँ चाहिए, लाइन चाहिए, चाहे वो कहीं से घूम के आए और कहीं से आए। हमारा जो तात्पर्य यही है, हम ये नहीं चाहते किसी का पानी रुके, पहले उनको मिले, उसके बाद हमारा उससे पूर्व जो सभी वक्ताओं ने बोला बिल्कुल सही कहा कि 80 आ रही जो भाखड़ा की लाइन है उसमें किसी प्रकार का कोई पेंचर ना किया जाए, क्योंकि यहाँ सबके हकों की लड़ाई हो रही है। हम नहीं चाहते कि चैनत का पानी ना मिले, चैनत को पानी मिले, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा था जब शुरुआत हुई पानी की कि चैनत को पानी चाहिए था। लेकिन कुछ जो लोग होते हैं ना, अवसरवादी लोग, जिनको सिर्फ एक मंच चाहिए होता है बोलने के लिए, पेट में गया जहर एक इंसान को मारता है, कान में गया जहर सारे समाज को मारता है, जो आज चैनत के साथ हो रहा है। लोगों ने वहां जाकर बोल दिया हमारे घर की जेसीबी है, हम वहां टी लगा देंगे, लाइन फाड़ देंगे। संविधान से ऊपर कुछ नहीं है जी। एक विधायक एक वोट के लिए दर दर घूमता है। अगर वो टी दे पाता, अगर संविधान में होता टी दे पाना, तो वो पूरे गांव को नाराज नहीं करता जी। सारे वोटर हैं उसके, पूरे के पूरे गांव को नाराज नहीं करता। पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी उस गांव को पानी देने के लिए तैयार है, और हम भी चाहते हैं उस गांव को पानी मिले। लेकिन आज लड़ाई शुरू हो गई है हक की, कि हमारे हक को ही छीनना चाहते हैं चैनत वाले। हम हमारे हक से, पहले तो हम चाहते थे कि उन्हें अलग लाइन मिले, और आज भी चाहते हैं अलग लाइन मिले, लेकिन अब चाहते हैं कि हमारे हक से उन्हें पानी ना मिले, हमारा हक हमें दिया जाए और उनका हक उनको दिया जाए। और मैं सबसे बड़ा सवाल मेरी तरफ से आज मैं पूरी फरियाद करता हूँ, ये खप्पे, ये पंचायतें, खप्पों के प्रधान जिन्होंने बड़े बड़े मसलों का हल किया बैठ करके, सिर्फ एक पक्ष को देखा, चैनत के पक्ष को, उन्होंने दूसरा पक्ष मान लिया सरकार को, लेकिन वो दूसरा पक्ष माने आशी शहर की जनता को। और आशी शहर की जनता आज इस पूरे पत्रकार वार्ता की तरफ से उन खप्पों को, प्रधानों को अपील करती है कि हम हमारा पक्ष रखते हैं, कि हमारे अधिकार को क्यों छीना जा रहा है। एक पक्ष को देखकर एक पक्ष को समर्थन किया जा रहा है। हासी शहर को भी समर्थन करे वो खप्पे, और हासी को भी पानी दिलवाने का काम करे, और चैनत को भी पानी दिलवाने का काम करे। गांव के लोग शहर में नहीं बसते क्या? सारे गांव के लोग जो शहर में आके बसे हैं जी, 36 बिरादरी से तो शहर बढ़ता है, कोई शहर अलग से थोड़ी ना बड़ा हुआ है। कोई यहाँ चैनत का रहता है, कोई यहाँ भाखड़े का रहता है, कोई पड़सी का रहता है, कोई मसूदपुर का रहता है, सभी गांव के लोग तो बसे हुए जी। एक चीज देखिए, इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? ना तो गांव वालों को 10 इंची पाइपलाइन का पानी मिला, ना शहर वालों को 36 इंची पाइपलाइन का पानी मिला। फायदा किसका हुआ? वो अवसरवादी राजनीतिक लोग जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। फायदा किसी का नहीं हुआ। फायदा होना होता तो तब फायदा ना हो जाता। हम तो सिर्फ यही अपील कर रहे हैं, गांव वालों को 10 इंची पाइपलाइन दी जाए, और वो 10 इंची पाइपलाइन में 6 इंची पाइपलाइन की अपेक्षा 3 गुना पानी ज्यादा आता है। अब वो 3 गुना पानी भी ज्यादा नहीं लेना चाह रहे और करोड़ों की सौगात भी नहीं लेना चाह रहे, तो इसका तात्पर्य क्या है? अजय जी, पुराना जी वहाँ जो है बार बार यही चर्चा चलती है कि विधायक जो है वो अपनी कॉलोनी जो काट रखी है वहां तक पानी पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए चैनत को पानी नहीं देना चाहते। सारे शहर के लिए पानी है जी, सभी गाँव वालों के लिए पानी है। जब 10 इंची पाइपलाइन में 3 गुना पानी ज्यादा आता है तो 3 गुना पानी लेना चाहिए, क्यों 6 इंची पाइपलाइन के पीछे पड़े? कंक्लूड करो अजय जी, इसको पूरा लास्ट में बताइएगा। मैं तो हमारे शहर की जनता से, हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों से, मेरी मातृशक्ति से मैं यही हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि परसों सोमवार को सुबह 10 बजे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो, ताकि हमारी जो मांग है ये पूरी हो सके, हर घर में साफ सुथरा स्वच्छ पानी सबको मिल सके।